तो ना मेरा सब प्यार मोहब्बत सब निकल जाता है उस धुल जाता है, मैं भूल जाती हूँ. It was very nice to meet you. And next, निहारिका रायजादा is always in love. और प्यार तो रोज होना चाहिए, चाहे वो अगले दिन ना रहे लेकिन रोज होना चाहिए प्यार. मैं जिससे प्यार करूंगी केवल उन्हीं से ही प्यार करूंगी और मैं चाहूंगी कि वो भी केवल मुझसे ही प्यार करें. लेकिन आबादी इतनी है, इतने शौक है लोगों के. such a cute answer. लेकिन आबादी है और शौक भी है लोगों के, तो अभी क्या किस को रोकोगे आप. हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं. हेलो, हाय, नमस्ते. मेरा नाम है तन्वी मल्हारा एंड वेलकम टू अ ब्यूटीफुल, आज वेरी ग्लैमरस शो हो गया है, स्पाइस इट अप विद तन्वी. और मेरे साथ है द नन अदर देन बॉलीवुड diva, a cardiologist from Luxembourg. Hi निहारिका. हाय तन्वी. वाह, व्हाट एन इंट्रो. आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ. हमने सुना है कि जो दादाजी हैं वो ओपी नायर हैं. हाँ जी है. और उनके हम सब दीवाने हैं यहाँ पर स्टूडियो में. तो हम तो अगर गाएंगे तो ये रो देंगे, यहाँ पर इनके आंसू आ जाएंगे, मेरे सबसे पहले आंसू आ जाएंगे. तो क्या आप उनके कुछ लफ्ज अगर हमारे लिए नहीं खुद के लिए ही गा दीजिए. आपके लिए ही गा देती हूँ. अरे आई मेहरबान बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान. ले लो, जितने भी शौक आज पूरे करने कर लो. निहारिका, ये जो कर सकते हैं सब निकाल लो इससे. सब निकाल लो. ग्रेट सिंगर. Oh no, nothing like some of the greats, but I like singing. I enjoy singing. Actually enjoy करना चाहिए आपको जो भी करो. और मैंने सुना है कि आप अपने डायलॉग्स भी पहले गाते हो और फिर बोलते हो. हाँ, कभी कभार मैंने डायरेक्टर्स को बहुत परेशान किया है. जैसे कैसे करते हो आप? नहीं, पर जैसे कोई भी डायलॉग हो, जैसे सूर्यवंशी में तो खैर हमने आवाजें निकाली हैं जो बहुत मशहूर हुई थी. वो सीन बहुत मशहूर हुआ था, वहाँ पे कुछ गाने की जरूरत ही नहीं पड़ी. लेकिन जैसे इफ यू आर सेइंग आप कैसे हो आज, तो आप कैसे हो आज, लाइक दैट कम्स आउट मच मोर नाइसर, यू नो, एंड देन यू कैन से द डायलॉग. तो ये आपको हेल्प करता है मेमोराइज करने में कि आपका रिदम के लिए यू गेट इट? रिदम के लिए भी और मेमोराइजेशन के लिए भी, क्योंकि मेरी मेमोरी थोड़ी कमजोर है. मेरी भी बहुत कमजोर. तो मुझे याद नहीं रहती चीजें, और इसमें मुझे याद रह जाती है गाते वक्त सब याद हो जाता है. सब याद हो जाता है. मतलब मैं बचपन में ऐसे करती थी कि मैं गाने गा लेती थी बिकॉज मैं इतने बार सुनती थी, बट मैं उसका मतलब ही नहीं जानती थी, मैं सिर्फ बोलती रहती थी गाने. तो वर यू दैट किड कि यू यूज्ड टू लाइक अंडरस्टैंड ऑल द लिरिक और फिर आप गाते थे? मेरे जो ओपी नायर हैं उनको रिदम किंग कहा गया है. और रिदम मेरे अंदर भी है और हमारे फैमिली में रिदम का ज़्यादा वो है. तो लिरिक्स पे ना हम लोग ज़्यादा जोर नहीं डालते थे. अब जाके हम लोग लिरिक्स सुनते हैं और म्यूज़िक फिर हम लोग नहीं ज़्यादा सुनते. पहले हम लोग म्यूज़िक ज़्यादा सुनते थे, रिदम ज़्यादा सुनते थे, उसका जो पूरा अरेंजमेंट है वो ज़्यादा सुनते थे. मेरे फैमिली में ज़्यादा फोकस वहीं पे था. अब जाके लिरिक्स पे कुछ लोगों का ज़्यादा हुआ है, क्योंकि पोएट्री बहुत सुंदर फिर गाई जाती है. तो एक्चुअली उल्टा होना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट विद यू, लाइक बिकॉज जो मतलब है गाने का इट कम्स फ्रॉम द वर्ड्स, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड्स. तो आपके घर में ऐसा था कि जैसे आप तो डॉक्टर हैं खैर, तो पहले से आप पैदा होते से चलो म्यूजिक क्लास कर, मतलब बाय डिफॉल्ट ही ये था कि you sort of figured music very later in your life? नहीं, लेकिन मैं ये जानती हूँ जब मैं मेरी माँ के कोख में थी तो मम्मी ने बहुत सारे गाने बजाए, बहुत सारे संतरे खाए, बहुत सारे गाने बजाए. ये वो मुझे कहती है कि, और ओपी नायर के ही सबसे ज़्यादा गाने बजाए. तो जब मैं पैदा हुई और जब मैं 5-6 साल की हो गई तो मुझे ना एक नेचुरल रिदम था मेरे ब्रेन के अंदर. और वो होता है, आप जो बच्चे को आप हमेशा उसके सामने रखोगे या उसको सुनाते रहोगे तो फिर वो बच्चा अपने आप ही उस चीज़ से प्रभावित हो जाता है. दैट्स अ फैक्ट. आई थिंक अगर आपको आपके बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहिए तो आपको रोज़ उसके सामने ना लेगो और खूब सारे बिल्डिंग्स के फोटोज ये सब लगाने चाहिए. या फिर अगर एक्टर बनाना है तो खूब सारे एक्ट्रेसेस की फोटोज आपको सामने लगानी चाहिए कि देखते रहो. यही बनना है तुम्हें, यही बनना है, यही तुम्हारा लक्ष्य है. तो ऐसा बच्चे को जितना भी आप मोल्ड करोगे वो ऐसे बन सकता है. हाँ,
तो म्यूज़िक हमारे घर में हमेशा से शुरू से ही हमें दिखाया गया, हमें सुनाया गया, बहुत सारा म्यूज़िक हम लोगों के परवरिश में था। कीड़ा कब से आया आपके मन में? मुझे शायद एक्टिंग का कीड़ा नहीं था, मुझे बस मैं देखती थी ये पुराने ज़माने के ना ब्लैक एंड वाइट वीडियोज़ आते थे जो हमारे घर में बजते थे, तो मैं देखती थी ये मधुबाला और माला सिन्हा, वहीदा रहमान को डांस करते हुए। वो डांस मुझे, और हेलन, मुझे डांस बहुत पसंद आया था। तो मुझे लगता था यार ये कितनी सुंदर है ये कितना अच्छा डांस कर रही है। तो एक्टिंग का तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि एक्ट्रेस बनूंगी, लेकिन हाँ डांसिंग और सिंगिंग क्वीन बनूंगी ऐसा मेरे मन में था कि मुझे डांसिंग और सिंगिंग में एक ऐसी टॉप लेवल पे पहुंचना है कि फिर वो एक्टिंग के ही उसमें चला गया। हाँ, बट अगर मैं कैमरा को बोलूँ, ये देखो लगती फुल मनीषा कोइराला है, लाइक लिटिल बिट ऑफ मनीषा कोइराला झलकता है विद डिंपल्स। मैं छोटी होती थी 15-16 साल की, तो उसकी खामोशी आई थी एक हाँ, पॉइंट पे। हाँ। तो सब मुझे बोलते थे छोटी मनीषा, लक्समबर्ग में सब मुझे मनीषा बुलाते थे सच्ची। और बाद में जाके मैं बहुत सारे लोगों से मिली जो मनीषा को बहुत करीब से जानते थे, तो वो भी मुझे ऐसे देखते थे, बोलते थे हाँ तुम एक फील आता है, बहुत फील है, बहुत ज़्यादा फील है। Yeah. एनीवे मनीषा जी, इफ़ यू आर वॉचिंग हर प्लीज़ जस्ट लुक एट हर। तो हम हमारे फिल्म की बात करेंगे जी। आप अकेली लड़की हैं उस फिल्म में जी। कैसा लगता है? कितना पावरफुल फील होता होगा आपको सेट पर? काफ़ी पावरफुल फील की मैं उस समय, क्योंकि 30 एजेंट्स थे, 30 एजेंट्स में मैं अकेली लड़की, ऊपर से बाकी सारा स्टाफ, टेक्निकल क्रू भी सब आदमी तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील की। और डर भी लगा शुरू में, क्योंकि हम लोग बहुत दिन रहे साथ में, तो आई वाज लाइक जहाँ देखो अब सिर्फ आदमी मिले। तो हम ढूंढते थे कि कोई अगर एक कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट मिल जाए। दिव्या बहुत प्यारी थी, शी वाज आवर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हेड, एंड उसके साथ मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया ऑन सेट। और एक और हमारी प्रोड्यूसर है वनेसा, वो भी बहुत प्यारी थी, उसके साथ भी टाइम स्पेंड किया, क्योंकि यू डू लुक फॉर अ लिटिल फीमेल कंपेनियनशिप। You do look, you know, I mean it's lovely, I love men, I absolutely adore men, लेकिन एक पॉइंट के बाद आप थक भी जाते हो। And you want your girlfriends, you really want them. तो when you're in Kashmir and you're looking for some female companionship, तो they were my सहारा। So nice. So anything like you picked up कि यार लड़के हैं, ये लड़कों का अलग ही वे ऑफ लिविंग होता है, बहुत अलग है way ना? of तो living है। anything that you picked up from any of your co-actors, एकदम इंटरेस्टिंग कोई चीज होगी, anything that you remember now? या आपको किसी को इमिटेट करना है? नहीं, इमिटेट तो मैं आई एम नॉट गुड एट इमिटेशन, लेकिन विद्युत और जो मेरे दूसरे वाले कैप्टन थे, उनका नाम है विजय आनंद। वो एक फिल्म में आए थे बहुत पुराने, प्यार तो होना ही था, काजोल के साथ और अजय देवगन के साथ। हाँ, प्यार तो होना ही था फिल्म में। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो दोनों बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस थे, तो उनकी ना हमेशा वो रहती थी कि विजय आनंद कभी कोई नीला पानी, हरा पानी, पीला पानी लेके आ रहे हैं, अलग अलग हर्ब्स, अलग अलग एल्गी दिखा रहे हैं हमें कि ये सेहत के लिए अच्छा है। विद्युत अपना खुद अलग बता रहा है कि ये फिटनेस चीज़, तो वो लोग काफ़ी फिटनेस में थे, मतलब हेल्थ कॉन्शियस थे बहुत ज़्यादा। हाँ। बहुत ज़्यादा। और वो सब बातें करते थे अबाउट दिस कि ये वाला पानी पियो, ये वाला खाना खाओ। हरा पीला पानी का क्या स्कीम है? वो एल्गी आती है अलग अलग किस्म की, तो वो लोग लेके आते थे सेट पे। मुझे तो ना उसने नीली चाय, पीली चाय, हरी चाय सब पिलाई। वो टेस्टी होती है कि नहीं? मैंने तो इसलिए पी क्योंकि आई एम वेरी हेल्थ कॉन्शियस, तो मैं जानना चाहती थी कि आगे क्या होगा। लेकिन एक बारी में क्या पता चलता है। लेकिन मुझे बहुत जानकारी मिली ऑन सेट। पूरा टाइम सारे आदमी सिर्फ हेल्थ और फिटनेस के बारे में बात करें। क्या बात है। और बहुत अच्छे थे, they were very chivalrous. Obviously because I was the only girl, बहुत ध्यान से मुझसे बात करते थे, या कुछ गलत ना बोल दे। they were very chivalrous and बहुत gentlemanly behavior था सबका, तो I enjoyed. I really enjoyed myself. And also I would like to know from Vidyut and Anand sir, ये कौन सा हरा नीला पानी आप पी रहे हैं, जरा यहाँ पर भी दीजिए, हमें भी सेहत बनानी है, हमें भी अच्छा दिखना है। इसी के साथ we will cut for a short break. Do not go anywhere. Hi, welcome back. After going nowhere, we are still here. हम बात करेंगे प्यार मोहब्बत के बारे में। और मैंने ऊपर आपसे जाना है, मैंने इनसे पूछा था आप खुद को कैसे डिस्क्राइब करोगे, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट ऑन दोज लाइन्स, और ये बोले मैं सिर्फ प्यार की रानी। हाँ, क्योंकि इसने मुझसे पूछा तो झांसी की रानी है क्या? हाँ। तो मैंने कहा मैं झांसी की रानी बिल्कुल नहीं हूँ, मैं सिर्फ प्यार की रानी हूँ। मुझे प्यार देना आता है, मुझे तलवार से खेलना नहीं आता। आप दिख ही रहे हो, आप यू आर लाइक अ मश बॉल ऑफ जस्ट लाइक क्यूटनेस एंड लाइक लव। मैं बहुत छोटी थी ना, तो ये डिम्पल जो है ना एक बहुत खतरनाक चीज़ है। हम लोग एक बार न्यूयॉर्क गए, वहाँ पे
आपको पता नहीं याद है, कॉन्कॉर्ड आता था एक छोटा सा प्लेन, तो उसका म्यूजियम था, आखिरी कॉन्कॉर्ड्स उड़ रहे थे उस समय। तो मैं सबके पास गई, सबसे प्यार किया, सबको किस दिया। मैं पूरे उस अरीना में, मेरे पापा मम्मी बोल रहे हैं कि ये लड़की क्या कर रही है कर क्या रही है। और जब और थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे डॉगीज बहुत पसंद थी, तो मैं लोगों के घर जाती थी जहाँ जहाँ कुत्ते होते थे वहाँ, और किसी और के घर नहीं जाती थी। दे डिड नॉट कम इन माय रिक्वायरमेंट्स। तो एक बार गायब हो गई, तो पापा मम्मी सारे कुत्ते वाले घर को चेक किया कि ये लड़की कहाँ चली गई है। ओह माय, बहुत किस्से हैं मेरे। I truly believe कि जो लोग कुत्तों से प्यार करते हैं, हाँ, they are nice people. आई नो, जो बिल्ली से प्यार करते हैं वो उनपे कैसे होता मेरा है? थोड़ा डाउट है। हाँ, मेरा भी डाउट है। I doubt them इसलिए literally. मैं ना दूर रहती हूँ। मैं जिनको बिल्लियाँ पसंद है उनसे थोड़ा सा दूर रहती हूँ, मतलब ये कुछ तो है मुझे ये है ना, मेरा भी। अच्छा, मैं किसी को पसंद करूँ, चलो ठीक है, और वो मुझे उस समय बोल दे आई लाइक कैट्स, तो ना मेरा सब प्यार मोहब्बत सब निकल जाता है उस भूल time जाता पे, है। मैं भूल जाती हूँ। It was very nice to meet you and next No, like ये someone- कितना जजमेंटल है, लेकिन है कितना जजमेंटल। एंड आई मतलब मैं एक लड़के को डेट कर रही थी एंड ही वाज अ वेरी कैट पर्सन, वेरी और वो मुझे इंस्टाग्राम पर कैट के वीडियोस भेजता था। मैंने बोला था कि listen, नहीं हो अगर पाएगा अब। यहाँ नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो बोलता हमसे था, ना हो पाएगा, नहीं हो बिल्ली पाता वाला। है। बिल्कुल। और बोलता था, अब वो बोलता था तू मुझे डॉग्स के वीडियो भेजे कि आई शुड लाइक अपलोड देम, सेंड यू ऑल द क्यूट इमोजीज, बट यू कांट एक्सपेक्ट दैट, लाइक यू कांट डू द सेम। उनकी तरफ से भी सही है, अब वो लोग कुत्ते वाले लोग ना पसंद करें, हमें क्या पता। Anyway, if you're a dog lover, we like you more. Yes, I love dog lovers. And I like dogs too. All kinds. Nice. So like, what's up with your love life? What's happening? Are you in love? Do you love love? What's happening? निहारिका रायज़ादा is always in love, continuously love. ये मैंने बहुत पहले भी बोला था एक इंटरव्यू में कि ऐसा एक दिन नहीं जाता जहाँ I don't fall in love. If I'm not in a relationship, I make sure by the end of the day somehow I'm in a relationship. आप मेरी soul sister है मैम। But I think you should have a relationship. है ना? I think in a relationship you're always happy, हमेशा सब कुछ अच्छा रहता है। Obviously कुछ नेगेटिव relationships भी होते हैं, लेकिन मैं इंसान ही ऐसी हूँ जो हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हूँ। तो रिलेशनशिप होने चाहिए, और प्यार तो रोज़ होना चाहिए, चाहे वो अगले दिन ना रहे लेकिन रोज होना चाहिए प्यार। मोहब्बत और प्यार दिन के एक वो रूटीन में आना चाहिए। जैसे आप उठते हो, जैसे आप ब्रश करते हो, जैसे आप कॉफी पीते हो, वैसे आपको प्यार भी करना चाहिए। I love this. I like this. I am this. हाँ, तो ये होना चाहिए। So like, अगर आप किसी लड़के को चूज करते हो तो ऐसे जी। क्या चीजें देखते हो? I understood one is a dog lover. He has to be a Yes. dog lover. अदर क्या क्राइटेरिया है? मैं सिगरेट, धूम्रपान और अल्कोहल के खिलाफ हूँ। अच्छा। तो मुझे मेरा प्रिंस चार्मिंग मिल जाएगा अगर वो नहीं करे, और आजकल की दुनिया में तो ऐसा कोई मिलता ही मुश्किल नहीं है। है। लेकिन मैंने कोशिश किया है ऐसे लोगों को डेट करना जो लोग नहीं करते। और क्या है, मुझे हाइट का Of course, आप एस्थेटिक्स, जो- हाँ जो आप एस्थेटिक्स इतने लंबी हैं। क्योंकि मेरे घर में ना दादा दादी ना दादी नहीं लेकिन दादा नाना सब 6 फुट 3 इंच से ऊपर है, तो शायद पहले से ही मुझे एक था कि आई वांट समवन टॉल। तो ये भी है। बाकी आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि मुझे एक कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए जो गा सकता हो, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल है बहुत मिलना। नीश में चले गए हो आप। हाँ, बहुत ही ज़्यादा नीश है वो। डॉक्टर भी चाहिए, अच्छे गाने वाला भी चाहिए। तो मैं अपने म्यूज़िक इंडस्ट्री में और अपने मेडिकल फ्रेटर्निटी में ढूंढती रहती हूँ हमेशा कि कोई ना कोई तो मिल जाएगा, या फिर कार्डियोलॉजिस्ट अगर शायद कोई गाने वाला मिल जाए तो हमारी बात हो जाए। इस एपिसोड के बाद अगर कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट है जो आई मेहरबा गा सकता है तो प्लीज़ मुझे अपने क्लिप्स भेज देना। ये जांच करेंगी, परख करेंगी, और अपने कुत्तों की फोटो जरूर भेजिएगा। बिल्कुल, आपका प्रोसेस फास्ट ट्रैक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। And like, what turns you on in a man? Like, for me, it's the smell. Like, I love a good smelling man and a good look, like a good presentable होना चाहिए। ऐसा झल्ला भल्ला आ गया तो I'm like, ये क्या चल रहा है? So I like that. That turns me on. What turns you on? जो चीज़ें मुझे नहीं आती बहुत अच्छे से, तो मैं ना बहुत अच्छी फैशन स्टाइलिस्ट नहीं हूँ, अपने खुद को ड्रेस करना नहीं आता मुझे। तो आई लाइक समवन हु कैन टीच मी। सो इफ द पर्सन नोज हाउ टू ड्रेस वेल, then I like that. It's a turn on for me. मुझे हिंदी, Because you're a learner ना, आपको चाहिए। I want to learn. मुझे ना इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश पढ़ना बहुत अच्छा आता है, लेकिन हिंदी देवनागरी पढ़ना नहीं आता है इतना अच्छा। तो I want someone जो मुझे पोइट्री और साहिल लुधियानवी की सारी पोइट्री मुझे
पढ़ा सके। हाँ, तो आई वुड लाइक, दैट्स अ बिग टर्न ऑन फॉर मी। एक इंसान जो I might have someone for you. जो रियली जो साहित्य में बहुत अच्छा हो। If you could date an actor in this time, like अगर आप किसी को चूज करते तो कौन होता? वो छोटा है मुझसे अभी, कोई बात लेकिन नहीं। आई लाइक हिम, ही इज़ नाइस। बाबिल बहुत अच्छा है, इरफान खान का बेटा। I like him. He's got a nice style. He's very sweet, and his mother has brought him up A1. Like बहुत अच्छा लड़का है। बाबिल बहुत प्यारा है। फिर मुझे ईशान बहुत पसंद आता है। सब छोटे हैं अभी। सब छोटे लेकिन मेरे हम रणदीप हुडा और विद्युत जामवाल दोनों मुझे बहुत पसंद है। लाइक you were working with him. मैंने थोड़ा पटाने की कोशिश। नहीं, वो किसी रिलेशनशिप में है। What is this with you? नहीं, ऐसा नहीं। Good relationship. लेकिन हाँ, वो मैंने इन दोनों के साथ काम भी करना है, बट आई डू फाइंड देम वेरी अट्रैक्टिव। रणदीप हुडा इज वेल वेरी अट्रैक्टिव। मुझे हरियाणवी बहुत पसंद है। हाँ। उससे ज्यादा देसी शायद इस देश में है नहीं। कोई नहीं। उससे देसी और कोई नहीं मिलेगा आपको। तो आई लाइक हिम। Yeah, they have a very रोग वाला लुक होता है और वो ऐसे चौड़ में रहते हैं। Yeah, it is attractive. हाँ, it is attractive. There's a different level of masculinity. विद्युत तो खैर बहुत ही gentle, sweet child लगता है मुझे, लेकिन उसका भी मिश्रण बहुत अच्छा है। He's like got Kerala vibes, Kashmir vibes, Lucknow vibes. And Delhi vibes. So he's like a full Mishran. Randeep Huda is Haryanvi to the core. And yeah, that's a turn on. Randeep Huda, sir, we have a very beautiful lady here. वो भी शायद एक रिलेशनशिप अरे हम तोड़ने वालों में से नहीं है, हम जोड़ने वालों में से है। तो ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करेंगे। I didn't know if it was a relationship, but if it was, लेकिन हाँ, by chance कहीं से भी कुछ भी कट होता है तो हाय। What do you think? देखो बहुत ही अलग चल रही है, एक तो प्यार की दुनिया भी अलग ही उनका चल रहा है। न्यू relationships are very different. There is this concept called as situationships. Have you heard of it? No, but I can understand. Yeah, situationships हैं, then open marriages तो खैर कब से concept है, but it's become very okay. Open marriages is also okay. So like, what is your thought on like situationships and also open marriages in general? मुझे ओपन मैरिज से डर लगता है। फिर मैं सोचती हूँ कि हमारे महाराजाओं के पास कम से कम 20 रानियाँ थी, तो वो कैसे संभालते थे, और वो भी चलता था एक दौर। तो मैं सोचती हूँ वो दौर उस जमाने के लिए एडवांस था या पुराने ज़माने का था। मैं आज भी यही सोचती हूँ, क्योंकि अगर आज वो हो जाए तो वो कैसा होगा, मैं अभी भी क्लियर नहीं हूँ। मैं दुविधा में हूँ कि मैं किस तरफ जाऊँ। पर्सनली स्पीकिंग, मैं एक लॉयलिस्ट हूँ। मैं जिससे प्यार करूँगी केवल उन्हीं से ही प्यार करूँगी, और मैं चाहूँगी कि वो भी केवल मुझसे ही प्यार करें। लेकिन आबादी इतनी है, इतने शौक है लोगों के। Such a cute answer. लेकिन आबादी है और शौक भी है लोगों के, तो अभी क्या किस को रोकोगे आप? This is the best answer period. Open marriages because आबादी। नहीं, अभी सबको मौका मिलना चाहिए ना अपना प्यार का इजहार करने का और वो लाइफ जीने का। तो लेकिन मैं फिर भी चाहूँगी कि जो जब बच्चे पैदा होते हैं और जब आपकी एक न्यूक्लियर फैमिली बनती है और जब आप उस परिवार में रहते हैं, तो वो जो एक है वो बहुत ही सॉलिड रहना चाहिए, और उसमें ना कभी कोई बाहर वाला नहीं आना चाहिए। जैसे आप और आपके बच्चे हैं, तो मम्मी पापा और बच्चे हैं, तो वो सॉलिड होना चाहिए। वहाँ पे किसी और को आपको कभी भी शामिल नहीं करना चाहिए। वो तो बच्चे का ही माइंड थोड़ा हिल जाएगा। हाँ, लेकिन वो हो रहा है, उससे मुझे प्रॉब्लम है। लेकिन वैसे आप खूब सारे रिलेशनशिप्स रखो और किसी को किसी चीज़ में रोक टोक ना करो, क्योंकि जितना रोक टोकोगे वो और जाके करेंगे। तो खुला रखो। तो आई फील के जिसको वो वाला चाहिए होगा, घर वाला जो सिस्टम है जो मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल, वो वैसे मुझे मिलेगा। जिनको आज़ाद रहना है और इन्जॉय करना है लाइफ, ज़िंदगी भर बैचलर रहना है, वो अपनी ज़िंदगी ऐसे इन्जॉय करें, लेकिन फिर बच्चा पैदा ना करें। वो फिर असर पड़ता है उन पे। यू नो, आई फील दिस माई पर्सनल। Yeah, you make sense. Yeah, it makes sense. जो करना है करो, बट बच्चे पैदा मत करो if you are like if you want to live a bachelor वाला लाइफ। अगर आपको बैचलर लाइफ जीनी है तो इट्स बेस्ट कि आप बच्चे ना पैदा करो, क्योंकि बच्चे पैदा करोगे तो आपको उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये मेरा मानना है। और ओपन रिलेशनशिप, सॉरी ओपन बोल दिया आपने, सिचुएशनशिप्स। ये सिचुएशनशिप्स क्या होती है? They just hook up and then they never label it. वो बस वैसे ही कंटिन्यू करते हैं उस बात पे कि we will hook up, we will do everything, but we will not burden each other with the label.
I think it's a lot of fun. I think you should enjoy and क्या पता आपको वो एक रात में या एक दिन में क्या कुछ सीखने को मिल जाए. मैं ना लोगों से सीखना चाहती हूँ जितना सीख सकूँ. तो वो कभी कभार प्यार के जरिए आता है, कभी कभार वो ऐसी दोस्ती में आता है. तो प्यार के जरिए में आता है तो और मजा आता है. लोगों से सीखने में और मजा आता है. तो करो, बिंदास प्यार करो. Are you like the friends with benefits वाला person or like a one night thing like one night वाला तो नहीं, क्योंकि मुझसे होगा नहीं, बिकॉज आई एम अ लॉयलिस्ट. और अगर मैं एक के साथ सच में प्यार करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है. तो प्यार तक तो बात पहुंचती ही नहीं. दोस्ती तक तो ज़रूर पहुंच सकती है, प्यार तक नहीं पहुंचती. मैं बहुत कम प्यार करती हूँ, और जब प्यार करती हूँ तो फिर तो हाँ, फिर तो मैं किसी को ना उसके पास जाने दूँ या मैं बहुत लॉयलिस्ट हूँ और मैं बहुत पॉजेसिव भी हूँ. मैं अपने पॉजेसिवनेस को बहुत कम करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं इस माइंडसेट की हूँ कि लोगों को आज़ादी और खुला रहना चाहिए. लेकिन मेरे अंदर का जो ज्वालामुखी है, तब मैं झांसी की शायद बन जाती हूँ कहीं ना कहीं. मेरे सारे तलवार निकल आते हैं बाहर. So what's your pet peeve? Like क्या है आपका in a relationship? अगर एक इंसान ने वो ऐसा कर जाएगा तो पूरा दिमाग ही घूम जाएगा आपका. Well, obviously अगर सिगरेट पिएगा तो मेरे अंदर ऐसे अंदर ज्वालामुखी मैं क्योंकि मैं जो ना, आप समझो, मैं कार्डियोलॉजी की बेबी हूँ और हार्ट की डिजीज सबसे पहले धूम्रपान की वजह से होता है. फिर उसके बाद जेनेटिक्स से, फिर उसके बाद आपके खान पीन से होता है. पहले धूम्रपान से होता है. आज 19, 20, 21, 22, 23 बच्चों को भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो सब सिगरेट पी रहे हैं. मैं नहीं चाहती कि लोग सिगरेट पिए. उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं हम कुछ. हम बनारस जाते हैं, बनारस में हम कुछ नई सिगरेट बनाते हैं. वो नहीं अफेक्ट करेगी हार्ट को. चलो चलते हैं, हम लोग करते हैं. So cigarette are your like pet peeve for sure. I can't. मैं बहुत मुश्किल से लोगों के चेहरे देख पाती हूँ, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जाता. छोटे होती थी तो मैं लोगों को बोल देती है सिगरेट की पूरा है बुझा. अब नहीं बोलती. अब मैं काम हो गई हूँ थोड़ी सी, लेकिन I don't like it. Me neither. It's not a great habit. It's a no for sure. Okay, my last question before we end this round ये है कि have you ever experienced a casting couch situation in this industry? And if you have, how did you get out of it? और अगर आपको कोई अगर एक मैसेज देना है to everyone who's struggling to get here, तो सबसे पहले तो मैं यही मैसेज दूंगी कि नेवर गिव इन. आपसे कोई कुछ भी पूछे या कुछ गलत बात कहे तो बार बार उसको नकारो, बार बार ना बोलो. कीप सेइंग नो. और यही सबसे अच्छी बात है. और एक एक्ट्रेस को ना हमेशा ज़्यादा बंद रहना चाहिए. लाइक शी शुड बी क्लोज्ड. वो ओपन हो जाएगी ना तो उसकी एक्टिंग करियर के तो वैसे भी बैंड बज जाएंगे. ठीक है. और जितना तुम बंद रहोगे उतना तुम ऊपर जा सकती हो. ये मेरा मैसेज है. बंद मैं समझी नहीं. बंद इन द सेंस कि आप सबके साथ नहीं खुल सकते. कुछ आपके रिश्ते होंगे ज़रूर, लेकिन कास्टिंग काउच जो है वहाँ पे अगर सब ट्राई मारे तो आप सबके साथ खुल जाओ. ऐसे नहीं कर सकते आप. ये मेरा मैसेज है. तो आप ना बोलो, हमेशा ना बोलो. तो पिंक की फिल्म में हम लोगों को सिखाया गया है कि नो मीन्स नो, एंड वो चीज़ लागू भी हो चुकी है मी टू में. तो अब नो मीन्स नो. लेकिन कास्टिंग काउच है हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है. और लोग बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा भी उठाते हैं. और बहुत सारी लड़कियों को ऐसा लगता है कि उसके बिना काम नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि काम हो सकता है उसके बिना. बहुत टाइम लगता है आपको उसी मुकाम पे पहुँचने के लिए, लेकिन आप कर सकते हो. लेकिन आपके अंदर वो धीरज होना चाहिए. वो रुक के आपको मुकाम हासिल होगा. तुरंत सक्सेस नहीं मिलेगा. लेकिन तुरंत सक्सेस का क्या फ़ायदा. इट्स बेटर कि आप ना करते हुए कहलवाओ दुनिया से, किसी से. Such a nice answer. No wonder you are also in pageant ना, Miss India. हाँ, हम सीखे हुए लोग हैं. हमें सिखाया गया है सब कैसे ताज हासिल करना चाहिए. Exactly. With that we end this round. Don't go anywhere because we will be back with some spicy questions. And we are back for some very, very fun, rapid, spicy questions. Before we go to the spice, if you were a pizza topping, which topping would you be? I would be oregano. Why oregano? I don't know. I feel I like oregano. Oregano makes everything better. Yeah, it makes everything taste better. Yeah, pizza is nothing without oregano. Yeah, oregano. Good. Okay, if you were made the president of India like tomorrow, what was the first thing that you would do?
get on a train and visit all the states and connect with the tribal communities of the country. Wow. I want to get to know कि उन लोगों का कैसा चल रहा है. कैसे चल रहा है भाई और बहनों? हम लोगों का तो पता ही है, आपका बॉलीवुड कैसे चल लोगों रहा है? का और हम मुंबई वालों का. But you उनका know भी मैं what? जानना Like चाहती हूँ. have you watched this documentary? राजस्थान की I'll share the link with you. उनमें they are so open and they have like the best value system and the best everything. तो वही तो देखने जाना है कि वो लोग कैसे अपना चला रहे हैं. जबरदस्त चला रहे हैं मैम वो. लेकिन okay, would you rather have all countries follow one government, मतलब एक ही government, or would you want जो अभी चल रहा है कि हर कंट्री का अलग गवर्नमेंट? नहीं, हर कंट्री का अलग गवर्नमेंट होना चाहिए. ओके, क्यों? क्योंकि आपको जब तक किसी को ऑटोनॉमी नहीं देते कोई चीज़ चलाने के लिए या कोई चीज़ करने के लिए, तब तक आपको पता नहीं चलता कि इंसानों में कितने गुण हैं. आप अगर एक ही इंसान से वो अपेक्षा रखते हैं कि सब कुछ वही करेंगे, तो फिर आप समझ लीजिए कि जितना उसका है, जितना पोटेंशियल वही आप पे लागू होगा. लेकिन अगर आप उसको बांटेंगे और लोगों को शामिल करेंगे, जैसे जैसे होता है इन अ फेडरल सिस्टम, तो आप लोगों को और वैरायटी मिलेगी. और मुझे वैरायटी से बहुत इश्क है. आई डोंट वांट कि मैं सिर्फ एक डिक्टेटर को या एक ही इंसान को फॉलो करूँ. मैं चाहती हूँ मैं कम से कम 10 आइडल्स रखूँ और 10 से सीखूँ. इट्स लाइक दैट. नाइस. ओके, 3 थिंग्स दैट यू ऑलवेज कैरी विद यू. पानी की बॉटल, मेरे ड्राइवर जो मुझे सब जगह लेके जाते हैं, वो मेरे मैन फ्राइडे. आई ऑल्सो कैरी हिम एवरीवेयर विद मी. मुझे मैं कहती हूँ कि और कोई नहीं जानता मुझे जितना आप जानते हो. और मैं और क्या कैरी करती हूँ, मेरा पर्स. ओके, पर्स. ओके, वन थिंग दैट मेक्स यू फील वेरी सेक्सी एंड कॉन्फिडेंट. माई परफ्यूम्स. या मैं परफ्यूम, मतलब आई एम अ परफ्यूम होर. मुझे परफ्यूम बहुत पसंद है. आई लव सेंट्स. एंड व्हिच इज योर फेवरेट सेंट? Dior. अभी ये खोल के आ रही है. हाँ, मैं अभी खोल के आई. आई ऐसे बैठी मैम अपने पर्स से मैं सब निकाल रही है. मतलब मैं अभी लाई हूँ, ऐसे खोलती है न्यू डियोर का. दिस इज माय फेवरेट. हम लोग अबू धाबी में मिले ना, तो मैंने वहीं से यार मैं इतना रिग्रेट कर रही थी सिंस द मोमेंट यू ओपनड इट. या एंड आई तुम्हें भी लेना चाहिए. और मैंने इतने बार सोचा लेने का. आई वाज लाइक शुड आई जस्ट गेट इट. आई वाज लाइक नहीं, छोड़ो, इंडिया से ले लूंगी. एंड आई एम रियली रिग्रेटिंग इट आफ्टर लाइक यू जस्ट. Anyway, बात ही अलग है. Would you rather be in love and poor or rich and single? Poor and in love. Yeah. Any day. Really? Any day. Oh, such a cutie. Any day. नहीं, मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं. हाय. इनका अकाउंट डिटेल्स ले लेते हैं और इनको लड़का दे देते हैं. मेरे पापा को ये जवाब पसंद नहीं आएगा, लेकिन ना ही मम्मी को आएगा, ना ही पूरे खानदान को आएगा, लेकिन वो निहारिका है. ओके, अगर आप एक एलिवेटर में फंस जाती हैं. हाँ. शायद मैंने आपसे आइलैंड का पूछा था, चलो अब मैं एलिवेटर डाल रही हूँ उसमें. तो मेरा जवाब वही रहेगा. फिर क्या है, क्योंकि मैंने उनको आईफा में पूछा था कि अगर आप एक आइलैंड पर जाती है तो कौन से 3 सेलिब्रिटीज को लेकर जाएंगी. और इन्होंने कहा था माधवन. यस. अजय देवगन. यस. एंड द थर्ड वन वाज नागार्जुना. यस. सो सेम विद द एलिवेटर सिचुएशन. मैं अगर एलिवेटर में फंस जाऊं तो मैं इन 3 लोगों के साथ ही फंसना चाहूंगी. सबको बताइए ना क्यों यही 3 लोग, क्यों? क्योंकि मुझे इनमें सब कुछ दिखता है. एक्टिंग दिखती है मुझे, इनमें बिजनेस स्किल दिखता है मुझे, इनमें खूबसूरती दिखती है मुझे, इनमें सम्राटपना दिखता है मुझे, इनमें मैस्कुलिनिटी दिखती है. ये लोग बहुत गुड लुकिंग है, ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत इंटेलिजेंट है. ये तीनों जो है ना मुझे बहुत पसंद है. और तीनों सब जगह कवर भी कर रहे हैं. माधवन तमिल इंडस्ट्री कवर कर रहा है, नागार्जुना तेलुगु इंडस्ट्री कवर कर रहा है, और अजय देवगन ने पूरा बिहार और भोपाल से लेके मुंबई कवर किया हुआ है. अजय देवगन इज द मास्टरमाइंड. एंड यूपी भी कवर किया हुआ है. तो मैंने देश कवर किया हुआ है इन तीनों के साथ. मैम इज वेरी शी इज अ विजनरी हियर. आई एम टॉकिंग आई एम इंस्पायर्ड बाय देम. या आई लव देम. दोस आर माय फेवरेट 3 एंड वो कभी नहीं बदलने वाला. अगर बाय चांस कोई नेक्स्ट जेन आए तो फिर मैं बोलूँगी कि हाँ मुझे रणदीप हुडा पसंद है और विद्युत जामवाल पसंद है और बाबिल और ईशान खट्टर पसंद है. हाँ, और वरुण धवन भी उसमें शामिल करते हैं. हाँ, वरुण धवन इज वेरी स्वीट एंड क्यूट. हाँ, बहुत पावर पैक. हाँ, तो एलिवेटर में सिर्फ वरुण धवन और मैं होने चाहिए. फिर हम लोग वो गाना गाएंगे, वो लिफ्ट तेरी बंद है कैसे मैं आऊँ जरा समझ में कुछ नहीं आता गाना. आजा. ओके, वही. Okay, superb. You were fabulous in your entire rapid and fire and spicy round. And because you were so nice and spicy and sweet, everything Mishran mein that you are. I think Niharika is just a perfect blend of every spice.
ओह माय, ओके, है ना? मे बी मैं मसाले की डिब्बी हूँ नहीं। आप मसाले की डिब्बी हो। आप मेरा धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर सब है आप। इलायची और क्या होता है, नटमेग सब है। वो देखो हमारे माइक वाले हम कर रहे हैं। उनका वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है शो में। And thank you so much, congratulations. Thank you. And you get a beautiful hamper. Are you serious? As a token of our आज love. तक मुझे एक हैम्पर नहीं मिला। मैंने सिर्फ करण जौहर के शो पे लोगों को हैम्पर कलेक्ट करते हुए देखा है। This is the अभी first देखो time. आपका I'm हैम्पर very आज excited. मिलके रहेगा। हैम्पर लाया जाए। उसमें मसाले होंगे क्या? हमारी मसाले की डिब्बी के लिए, हमारी क्वीन ऑफ लव के लिए दिस ब्यूटीफुल Thank हैम्पर। you, my God. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसा क्या किया है जो मैं ऐसे डिजर्व करती हूँ। वाओ, ये लाइफ में पहली बार, बाय द वे मैं बोलना चाहूँगी ऑन कैमरा कि मुझे पहली बार हैम्पर मिला है। थैंक यू सो मच तन्वी, थैंक यू सो मच। हम लोग सब करण जौहर के शो में सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं, लेकिन अब मैं कहना चाहूँगी सब तन्वी के शो पे आओ, बहुत अच्छा हैम्पर मिलता है। तो ऑल द बेस्ट, आपका शो बहुत ऊपर जाए। आप भी बहुत क्यूट हो, बहुत मस्तीखोर हो, एंड बहुत मजा आया तुमसे बात करके, रियली। बट ये हैम्पर इज द चेरी ऑन द केक। इट इज गॉर्जियस, सच में gorgeous. And thank you Rapper Smile for always treating our guests with the beautiful hampers. We really love you and appreciate you. Wow, I'm really blessed. Thank you. Thank you. Also, where are you going? Actually, you have to go. Show khatam ho gaya, episode khatam ho gaya. We'll be back next week. Do not forget to like, share and subscribe to all our episodes. And thank you so much for loving us, our community. Remember, we love you. And don't forget to add spice in your life. Little is great. Lots of it will cause your trouble. हिंदी टीवी, भाषा लोकल, सोच है ग्लोबल। टीवी स्टार्स की ऐसी ही चटपटी स्पाइसी वीडियोस देखने के लिए हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे।